कह देने से यहाँ कौन सा राष्ट्र है। यहाँ हिंदुस्तान जोर से बोला जाता है और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कोई बोलता है तो मेरा मुसलमान भाई बोलता है, गर्व से बोलता है, हिंदुस्तान की बात करता है। तो जब हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात क्या है, उसका कोई महत्व नहीं है। बात एक ही है, जब हम हिंदुस्तान शब्द कह रहे हैं तो वहाँ किसी की नफरत नहीं है। जब हम लाल किले से जय हिंद कह रहे हैं, हम हर मंच से जय हिंद कह रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। सभी धर्मगुरुओं ने आह्वान किया है कि हमें ऐसी ताकतों को कभी भी कामयाब नहीं होने देना है। हम सभी देश के अलग अलग कोनों में जाएंगे और एकता और अखंडता के सद्भावना के संदेश को सभी तक फैलाएंगे। जिंदाबाद। मादरे वतन जिंदाबाद। हम सब एक हैं। देशवासियों को आज सद्भावना सम्मेलन पर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का एक ही संदेश है कि हमारा भारत देश अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, आज उसके संरक्षण और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। मौजूदा समय में समाज में जो हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि धर्मगुरुओं का सभी का एक ही कहना था कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। हिंसा, घृणा, भय और नफरत ये कभी भी समाज और देश के हित में नहीं है। सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है और इसलिए सभी धर्मगुरुओं ने आह्वान किया है कि हमें ऐसी ताकतों को कभी भी कामयाब नहीं होने देना है। और जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे के अंदर विदेशी ताकतें भी जो हैं वो सक्रिय हैं। चाहे विदेशी ताकत हो, चाहे देश की ताकत हो, जो भी तोड़ने वाली ताकत है उसको कभी भी कामयाब नहीं होने देना है। और इसके लिए सभी धर्मगुरुओं ने ये निर्णय भी किया है कि आज का सद्भावना सम्मेलन के साथ ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो रहा है। हम इस सद्भावना के संदेश को लेकर के देश के अलग अलग कोनों में जाएंगे, सभी राज्यों में जाएंगे और देशवासियों को और समाज को जोड़ेंगे। और जिससे कि क्योंकि हमारा देश विकास तभी संभव है जब सोसाइटी के अंदर पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, तो इन्वेस्टर भी आते हैं, विकास भी होता है। और जहाँ नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल होता है, तो समाज और देश का विकास भी रुकता है। इसलिए ये सारे धर्मगुरु हाथों में हाथ लेकर के एकता का संदेश देते हुए इसी संकल्प के साथ संपन्न कर रहे हैं कि हम सभी देश के अलग अलग कोनों में जाएंगे और एकता और अखंडता के सद्भावना के संदेश को सभी तक फैलाएंगे। आपने 2024 के ट्रेलर का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त देश की स्थिति है उसमें सरकार की भूमिका है या नहीं? मैं किसी न तो सरकार की बात कर रहा हूं, न विपक्ष की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं तोड़ने वाली ताकतों की। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी दल से हो, किसी देश से हो। मेरा एक ही कहना है हम सबका कि हम तोड़ने वाली ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे, बांटने वाली ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम जोड़ने वाली ताकतों को एक साथ जोड़ेंगे। ऐसा आचार्य श्री ने बोल दिया, वही हम बोलेंगे। आपका इम्पोर्टेंट मैंने रखना जी जी। देखिए कि आज का सद्भावना दिवस जो है वो एक मकसद से रखा गया है और वो मकसद ये है कि जो दो विचारधाराएं देश में हावी हो रही हैं, जो नफरत को फैला रही हैं, एक पक्ष दूसरा पक्ष, हम मध्यम मार्ग लेकर देश हित में, राष्ट्र हित में एक नया संदेश, एक नया आंदोलन भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से ले जाना चाह रहे हैं कि हम एकता अखंडता को बनाए रखें, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। और ये भागदौड़ बहुत सहन करने के बाद हमने धर्मगुरुओं ने अपने हाथ में ली है। हम गली कूचों में जाएंगे, जाते रहें, जहाँ नफरत की बात होगी वहाँ प्यार की बात करेंगे। जब सब मिलकर हाथ में हाथ लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मगुरु जाएंगे तो अपने अपने प्रभाव से हर धर्म गुरु जो है
वो अपने अपनी कम्युनिटी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और इस देश में फिर सौहार्द का वातावरण उत्पन्न होगा। उसकी आवश्यकता है, उसका आज श्री गणेश हुआ है और हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब को हम धन्यवाद देते हैं और हम सब मिलकर, आप संख्या हमारी कम देख रहे हैं मगर बहुत बड़ी संख्या है, राष्ट्र संत हैं सभी धर्मों के, सब इकट्ठा हो रहे हैं और हम इसको लेकर देश में अपना आह्वान शुरू कर रहे हैं। एक धर्म संसद ये भी हो रहा है कि मुसलमानों का बॉयकॉट किया जाए, मुसलमानों से लेन देन सब कुछ बंद किया जाए, वो आपने देखा वो वीडियो? देखिए, धर्म संसद कौन है हमारा उनसे लेना देना नहीं है। हमारा है भारतीय सर्वधर्म संसद, जो हमारे आदरणीय अग्निवेश जी ने प्रारंभ किया था, जो मुजफ्फरनगर के दंगों में हम फायर ब्रिगेड का काम करते हैं, राम रहीम के मसले में जब दो दलों का, दो संप्रदाय का तनाव था, तब भी हमारा भारतीय सर्वधर्म संसद गया। हम वहाँ जाते हैं जहाँ आग लगी है और फायर ब्रिगेड का काम करते हैं, जल छिकड़ते हैं और वहाँ जाके सद्भावना से शांति को स्थापित करते हैं। चाहे वो गुजरों का आंदोलन था, लाशें पड़ी हुई थी रेल की पटरियों पर, आपने देखा होगा भारतीय सर्वधर्म संसद ने जाकर दोनों को, मुख्यमंत्रियों को, आंदोलन करने वालों को मिलाया और समझौता हुआ और वो रुक गया। बहुत सारे साधु संत जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदू राष्ट्र कह देने से यहाँ कौन सा राष्ट्र है? यहाँ हिंदुस्तान जोर से बोला जाता है और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कोई बोलता है तो मेरा मुसलमान भाई बोलता है, गर्व से बोलता है, हिंदुस्तान की बात करता है। तो जब हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात क्या हुई? उसका कोई महत्व नहीं है। बात एक ही है, जब हम हिंदुस्तान शब्द कह रहे हैं तो वहाँ किसी की नफरत नहीं है। जब हम लाल किले से जय हिंद कह रहे हैं, हम हर मंच से जय हिंद कह रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? फिर उसके ऊपर लादना वह गलत है। वो हमारी संस्कृति नहीं थी, वो संस्कृति नहीं हो सकती। हमारा जय हिंद हो सकता है, हमारा हिंदुस्तान हो सकता है, हमारा भारत हो सकता है, परंतु ये राष्ट्र पर्टिकुलर किसी धर्म पर आधारित हो, यह हमारा संविधान हमें उसकी आज्ञा नहीं देता। और हम संविधान से जुड़े हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसका वो अधिकार है। संविधान सर्वोपरि है, हम उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं।